जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 आर्ट्स वालों का हिस्ट्री सब्जेक्ट के मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिए और हो सके तो इसको एग्जाम से पहले अच्छे से आप लोग को रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो देखिए ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन दिया गया है राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन बी है रंगनाथ राव, ऑप्शन सी है दयाराम साहनी और ऑप्शन डी है माघो वत्स्य। तो देखिए 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? राखाल दास बनर्जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप कॉपी में नोट करते जाइएगा और एग्जाम से पहले इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि इंडिका की रचना किसने की। ये कई बार आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है कौटिल्य, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है अल बरूनी और ऑप्शन डी है स्टिंग। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इंडिका की खोज जो है किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है 20। देखिए पुराणों की संख्या कितनी है? वो है 18। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है जो कि काफी भिव्याय क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो प्रश्न दिया गया है कि सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया। तो देखिए पहला ऑप्शन है हुमायूं और दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर ने ही सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किया है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी जो है अकबर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है। देखिए इब्न बतूता जो है भाषा का जो उल्लेख जो किया है वो जो अपनी यात्रा में किस भाषा में किया गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है फारसी, ऑप्शन बी देखें दिया गया उर्दू, ऑप्शन सी है अंग्रेजी और ऑप्शन डी है अरबी। देखिए इब्न बतूता ने अपनी यात्रा में किस भाषा का वितरण किया है, किस भाषा में वितरण को लिखा था, तो वो अरबी भाषा में लिखा था। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें। अगला प्रश्न लिख दिया गया है कि दामिन एकोह क्या था। तो दामिन एकोह जो क्या है वो एक भूभाग है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। दामिन एकोह क्या था? वो एक भूभाग है, यानी कि भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया गया है रैदास, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी है धन्ना एवं पीपा और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। देखिए रामानंद। ठीक है, रामानंद के शिष्य कौन कौन थे? तो रामानंद के शिष्य तो रैदास भी थे, कबीर भी थे और धन्ना और पीपा दोनों भी थे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा ना ये हो जाएगा सभी, यानी इनमें से सभी क्या है वो एकदम रामानंद के जो है वो क्या है शिष्य हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रैदास, कबीर, धन्ना और पन्ना। ये तीनों जो है ना, तीनों ऑप्शन सही होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है जिन्ना, ऑप्शन बी है गोपालाचारी और ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है MS राय। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, याद रखिएगा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1913, ऑप्शन बी है 1915,
ऑप्शन सी है 1919 और ऑप्शन डी है 1920। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मैंने पहले ही बताया था ना, 1919 ईस्वी में हुआ था। इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है कि संथाल विद्रोह का नेता था। तो देखिए आप लोगों को पता है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? वो सिद्धो कान्हू था। ठीक है, तो देखिए सिद्धो कान्हू किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो ये ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो देखिए बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? देखिए ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी है नाथ मुनि, ऑप्शन सी है शैव और ऑप्शन डी है सिद्धार्थ। देखिए बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? देखिए बंगाल का जो विभाजन हुआ है वह हुआ है 1905 ईस्वी को। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ है। ऑप्शन बी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 22 दिसंबर 1938 और दूसरा ऑप्शन है 20 दिसंबर 1939, ऑप्शन सी है 27 दिसंबर 1929 और ऑप्शन डी है 22 दिसंबर 1939। तो देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है वो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि किसका जन्म स्थान तलबंदी था? तो देखिए तलबंदी जो है किसका जन्म स्थान था? यह था नानक का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुका है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट भी हुआ है, तो इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, एकदम याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है बर्नियर और ऑप्शन बी है इब्न बतूता और ऑप्शन सी है निकोली क्वांटी और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए इसमें यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। देखिए विजयनगर की यात्रा जो है ना वो निकोली क्वांटी ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो है इसका सही आंसर होगा। इसको टिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? देखिए महाभारत का जब युद्ध हुआ था, सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि महाभारत का युद्ध जो है वो कितने ईस्वी से हुई थी और कितने ईस्वी तक जो है चला था, लास्ट इसका क्या था? आप मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ है वो जो है कुल 18 दिन तक चला था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 दिन। ठीक है, नोट कर लीजिए, एकदम टिक कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं से जाजिया को हटाया था? देखिए हिंदुओं से जाजिया को हटाया गया, तो जाजिया क्या है पहले ये समझिए। देखिए जाजिया जो है ना एक प्रकार का कर्ज था। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जाजिया क्या होता है? एक प्रकार का एक जो है कर्ज था जो कि मुगल शासक ने हिंदुओं पर जो है ये हटा दिया था, ये कर्ज को हटा दिया था। किसने हटाया था? ये अकबर के शासक में उठाया था। ठीक है, और अकबर क्या था? वो मुगल शासक था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, अकबर ने जो है वो हिंदुओं पर से जाजिया कर हटा दिया था। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसका जो है उपदेश जो है संग्रहित है? क्या हो जाएगा? कबीर। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं, शायद ऑप्शन में होगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया गया, पहला ही ऑप्शन में दिया गया है कबीर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो ऑप्शन देखें तो पहला दिया है कि फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है अजमेर। तो देखिए बुलंद दरवाजा जो है वो कहां पर है? फतेहपुर सिकरी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी कि कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष हुई है? तो कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। और बच्चों आप मुझे एक कमेंट में जवाब दीजिएगा कि कांग्रेस की स्थापक कौन थे, यानी कांग्रेस की स्थापना जो है किसने किया था, किस व्यक्ति ने किया था? मुझे ये आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ?
तो देखिए संथाल विद्रोह जो है किस वर्ष में हुआ था, तो संथाल विद्रोह जो है वो 1855 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1855 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी एकदम सही वहां सटीक आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो भारत आने वाला जो है प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा, ठीक है, कौन थे, वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही वहां सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। देखिए हड़प्पा जो है किस युग की सभ्यता है, तो देखिए यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देखें तो पहला दिया है लौह युग, दूसरा दिया है कांस्य युग, और तीसरा ऑप्शन है ताम्र युग, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जरा एक कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा, सब्जेक्टिव मैं सवाल पूछ रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये आपके एग्जाम के लिए भी आई है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। देखिए 24 में दिया गया था कि हड़प्पा सभ्यता जो यानी कि हड़प्पा जो है किस युग की सभ्यता है, तो यह कौन से युग की सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ना बी इसका आंसर होगा कांस्य युग, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला देखें, अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो देखिए पहला ऑप्शन है जिन्ना, दूसरा है लियाकत अली, और तीसरा ऑप्शन है चौधरी रहमत अली, और ऑप्शन डी है इकबाल। तो देखिए पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, चौधरी रहमत अली ने, ठीक है, तो ऑप्शन जो है ना सी इसका सही सटीक आंसर होगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो भारत के प्रथम मुगल शासक कौन थे, यानी भारत में सबसे पहले मुगल शासक आए थे तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था बाबर, क्या था, बाबर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही सटीक आंसर होगा। देखिए अकबर, शेर शाह सूरी और बलबन ये सभी जो है मुगल शासक ही हैं, लेकिन भारत का जो प्रथम मुगल शासक है वो है बाबर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, दिया गया है कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो नेपोलियन किसे कहा गया है, तो देखिए ये कहा गया है समुद्रगुप्त को, ठीक है, याद रखेंगे किसे कहा गया, समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 29 नंबर है, दिया गया है कि अमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे, देखिए कई बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों। यह जो है यहाँ देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है कि देवराय फर्स्ट और देवराय सेकंड, और ऑप्शन बी है सॉरी ऑप्शन सी है कृष्ण देवराय, और ऑप्शन डी है अच्युत देवराय। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ना वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण देवराय हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है, तो देखिए ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है चन्हूदड़ो, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है हड़प्पा, और ऑप्शन डी है कालीबंगन। देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जो है मृतकों का टीला के रूप में प्रख्यात है, मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है, उसका आंसर आप लोग को याद रखना है मोहनजोदड़ो, जो कि ऑप्शन नंबर 20 जो है दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है कि पियादसी किस शासक को कहा गया, तो पियादसी जो है किस शासक को कहा गया है, वो अशोक शासक को कहा गया है या अशोक सम्राट को कहा गया है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप एग्जाम से पहले याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है 33 नंबर दिया गया है कि अकबरनामा के रचनाकार कौन थे, तो अकबरनामा के रचनाकार थे अबुल फजल, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे, अबुल फजल थे, ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ढक्कन दंगा उद्योग नहीं आयोग है, ढक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ, तो देखिए ये जो नियुक्त किया गया है वो 1875 ईस्वी में, ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग रट लीजिएगा, एग्जाम में आएंगे। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, पहला ऑप्शन है लंदन,
ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है बम्बई और ऑप्शन डी है दिल्ली यानी कि दिल्ली। तो देखिए इसका जो सही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो लंदन में किया गया है। ठीक है, लंदन में किया गया था, और किस जगह में किया गया था आपको मैंने पहले भी बताया है, इसको आप लोग आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस जगह पर हुआ था, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहां की गई। तो फोर्ट विलियम की जो स्थापना हुई है वो कलकत्ता में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ है मगध, जो है ऑप्शन नंबर डी में है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मगध, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, 37 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मगध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 38वां नंबर दिया गया है कि 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ। तो कब हुआ था 1857 की क्रांति का आरंभ जो हुआ था वह हुआ था 10 मई। ठीक है, 10 मई 1857 ईस्वी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए। तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जो है 1915 ईस्वी को वापस आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के जितने भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, इन सभी क्वेश्चन को आपको एग्जाम से पहले आपको रट लेना है, याद कर लेना है, तैयार कर लेना है, रिविजन कर लेना है, क्योंकि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और बच्चों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।